वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आ लेजी फार्मर यानी एक सुस्त किसान के बारे में कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे छोटे और सबक आमूज कहानियों के जरिए इंग्लिश सिखाई जाती है, तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सुस्त किसान, यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं आ लेजी फार्मर। ये एक कहानी है जो एक सुस्त किसान की कहानी है। चलिए इस कहानी को वर्ड्स मीनिंग के साथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। There was once a farmer who was very lazy. There pronoun है was helping verb है, once pronoun है, farmer noun है, who pronoun है, was helping verb है, very adverb है और lazy adjective है। There was once a farmer who was very lazy. एक दफा का जिक्र है, एक किसान था जो बहुत सुस्त था। was का मतलब होता है था, once का मतलब है एक बार, farmer का मतलब है किसान, who का मतलब है जो के, was helping verb है जिसका मतलब है था, very का मतलब है बहुत और lazy का मतलब है सुस्त। He had a big piece of land but never worked on it. उसके पास एक बड़ा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो कभी भी उसके ऊपर काम नहीं करता। He pronoun है, had helping verb है, big adjective है, piece noun है, of preposition है, land noun है, but conjunction है, never adverb है, worked ये verb की past form है, on preposition है, it भी preposition है। He had का मतलब है उसके पास, piece of land का मतलब है जमीन का टुकड़ा, पूरा वर्ड है a big piece of land जिसका मतलब है जमीन का एक बड़ा टुकड़ा। But का मतलब है लेकिन, never worked on it का मतलब है कभी काम नहीं किया, on it का मतलब है उस पर। His neighbors warned him many times. उसके पड़ोसियों ने उसे कई दफा वार्निंग दी या उसे कई दफा मुतनब्बे किया कि तुम काम नहीं करते। His pronoun है, neighbors noun है, warned verb है, him pronoun है, many adverb है, times ये noun है। His neighbors का मतलब है उसके पड़ोसी, warned का मतलब है तंबीह की या उनको बार बार वार्निंग दी, him का मतलब है उसे, many times का मतलब है कई बार। If you don't work, you will have nothing to eat, they said. अगर तुम काम नहीं करते, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा। If ये कंडीशन के तौर पर आया है, यहाँ पर शुरू में आया है, you सब्जेक्ट है यानी वैसे प्रोनाउन के तौर पर आया है। डोंट नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब है, वर्क वर्ब है, यू विल यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, पूरा हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। नथिंग ये प्रोनाउन है, टू ईट ये पूरा एक नाउन बनता है, दे प्रोनाउन है, सेड वर्ब है। इफ यू डोंट वर्क इस पूरे का मतलब है अगर तुम काम नहीं करते। यू विल हैव नथिंग टू ईट इस पूरे जुमले का मतलब है तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। They said इसका मतलब है उन्होंने कहा। But the farmer laughed and ignored them. लेकिन किसान हंसा और उनकी तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया। But ये एक कंजंक्शन है, फार्मर नाउन है, laughed वर्ब है, and ये कंजंक्शन है, ignored ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, them ये ऑब्जेक्ट है। बट का मतलब है लेकिन, फार्मर का मतलब है किसान, लाफ्ड का मतलब है हंस देता, इग्नोर्ड का मतलब है नजरअंदाज कर देता, देम का मतलब है उन्हें। वन एयर अ ड्राफ्ट केम, एक दफा वहां पर सूखा पड़ गया या बारिश नहीं हुई।
वन एयर ये वैसे एक नाउन है, लेकिन वन यहाँ प्रोनाउन के तौर पर आया है, एयर नाउन है। ड्रॉट ये एक एडजेक्टिव है। केम ये वर्ब है। वन एयर का मतलब है एक साल। ड्रॉट केम का मतलब है कहत आ गया या कहत पड़ गया। ऑल द फार्मर्स वर्कड हार्ड टू सेव देयर क्रॉप्स। तमाम किसानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की अपनी फसलों को बचाने के लिए। ऑल प्रोनाउन है, फार्मर्स नाउन है, वर्कड वर्ब है, पूरा वर्ड है ये, वर्कड हार्ड मेहनत की। टू सेव ये नाउन है, इसका मतलब है हिफाजत की। देयर ये प्रोनाउन है, क्रॉप्स वर्ब है। ऑल द फार्मर्स का मतलब है तमाम किसानों ने। वर्क हार्ड का मतलब है सख्त मेहनत की। टू सेव का मतलब है बचाने के लिए। देयर क्रॉप्स का मतलब है अपनी फसलें। बट द लेजी फार्मर हैड बीन प्लांटेड। लेकिन सुस्त किसान ने कुछ नहीं बोया था। बट प्रोनाउन है, लेजी एडजेक्टिव है, फार्मर नाउन है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नथिंग ये प्रोनाउन है, प्लांटेड वर्ब है। बट द लेजी फार्मर इसका पूरे का मतलब है लेकिन सुस्त किसान ने। हैड नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। प्लांटेड का मतलब है उगाया या बोया। हिज फील्ड वॉज ड्राई एंड एम्प्टी। उसकी फसलें या उसके खेत सूखे और खाली पड़े थे। हिज प्रोनाउन है, फील्ड नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ड्राई नाउन है, एम्प्टी नाउन है। दोनों को हमने ज्वाइन किया है एंड कंजंक्शन की मदद से। हिज फील्ड्स का मतलब है उसकी जमीन। वॉज ड्राई का मतलब है सूखी थी। एंड एम्प्टी का मतलब है और खाली थी। He went to others for food, but no one helped him. वो दूसरों के पास गया खाने या ग़िज़ा को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। He प्रोनाउन है, went वर्ब है, to प्रीपोजिशन है, others प्रोनाउन है, for प्रीपोजिशन है, food नाउन है, but कंजंक्शन है, no one प्रोनाउन है, helped वर्ब है, him ऑब्जेक्ट है। He went to others for food इस पूरे जुमले का मतलब है वो ग़िज़ा के लिए दूसरों के पास गया। बट नो वन हेल्प्ड हिम इसका मतलब है लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यू डिडंट हेल्प योरसेल्फ दे सेड। तुमने खुद अपनी मदद नहीं की, उन्होंने कहा। यू प्रोनाउन है, डिडंट नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब है, योरसेल्फ ऑब्जेक्ट है, वैसे प्रोनाउन भी है। दे प्रोनाउन है, सेड वर्ब है। यू डिडंट हेल्प योरसेल्फ तुमने खुद ही अपनी मदद नहीं की। दे सेड उन्होंने कहा। ही फेल्ट अशेम्ड एंड हंग्री। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और भूख लगने लगी। ही प्रोनाउन है, फेल्ट वर्ब है, अशेम्ड पूरा वर्ब है, इसके साथ फेल्ट अशेम्ड। फेल्ट अशेम्ड का मतलब है शर्म महसूस करना। एंड कंजंक्शन है, हंग्री एडजेक्टिव है। He felt ashamed इसका मतलब है वो शर्मिंदा हुआ। एंड हंग्री का मतलब है और भूखा रह गया। From that day he started working daily। उसी दिन से उसने रोजाना काम करना शुरू किया। From प्रीपोजिशन है, that प्रोनाउन है, day नाउन है, he प्रोनाउन है, started वर्ब है, working नाउन है, daily एंड वर्ब है। From that day उसी दिन से, he started working daily इसका मतलब है उसने रोजाना काम करना शुरू किया। Slowly his farm became green। आहिस्ता आहिस्ता उसके खेत हरे भरे हो गए। Slowly एड वर्ब है, his प्रोनाउन है, farm नाउन है, became वर्ब है, green नाउन है। Slowly का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता। his farm became green का मतलब है उसकी जमीनें भी हरी भरी हो गई। He realized hard work always pays off। उसने महसूस कर लिया मेहनत का हमेशा फल मिलता है। He प्रोनाउन है, realized वर्ब है, hard work पूरा एक नाउन है, always ये एडवर्ब है, pays off है जिसका मतलब है अदा करना। He realized उसने सीख लिया।
हार्ड वर्क ऑलवेज फेज ऑफ, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस पैराग्राफ अ लेजी फार्मर की इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग की तरफ। लेजी का मतलब है सुस्त, फार्मर का मतलब है किसान, लैंड का मतलब है जमीन, इग्नोर का मतलब है नजरअंदाज करना, ड्राफ्ट का मतलब है कहत, क्रॉप का मतलब है फसल, अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा, हंग्री का मतलब है भूखा, वर्क हार्ड का मतलब है मेहनत करना, पेज ऑफ का मतलब है फायदा देना या सिला मिलना। आज की वीडियो में जो हमने वर्ड्स मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, इन्हें घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। इन लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जुमले बनाइए, गुफ्तगू कीजिए, ताकि ये वर्ड्स और तमाम चीजें आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट टाइम में जब भी ये वर्ड्स या ये चीजें आपके सामने आए, स्ट्रक्चर समझने में, मीनिंग समझने में आपको कोई मसला ना हो। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।